हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? सभी पास कोई सा वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं? थम्स अप टाइप करो एक बार। बेटा आपकी स्कूलें जल्दी ओपन होने वाली हैं, तो मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या सभी ने होमवर्क कंप्लीट कर रखा है अपना? सभी बच्चे वीडियो विजिबल करो बेटा। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा एक्सरसाइज 5.3 के अंदर, वो रहेगा प्रोबेबिलिटी। नाम से ही पता चल रहा है पॉसिबिलिटी। तो बेटा आप किसी भी वर्क को करते हो, उसकी पॉसिबल इवेंट्स आउट ऑफ टोटल इवेंट्स जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, पॉसिबल इवेंट आउट ऑफ टोटल इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। जो भी टोटल इवेंट है उनमें से कितनी इवेंट हमारे लिए पॉसिबल है, वो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। तो बेटे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कॉइन कॉइन सभी ने देखा, सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का, 5 का। ठीक है, तो कॉइन को जब हम थ्रो करते हैं, ऐसे उछालते हैं, टॉस करते हैं, तो उसमें 2 पॉसिबिलिटी हैं। टोटल इवेंट कितनी उसमें? 2। लेकिन उनमें से कोई एक ही पॉसिबल है एक बार में, है कि नहीं? आप सिक्के को ऐसे थ्रो कर रहे हो, टॉस कर रहे हो, तो उस पे टोटल इवेंट तो 2 है, मतलब एक हेड है और दूसरा टेल है, बट उनमें से आएगा कोई एक बार में, एक ही तो आएगा। तो टोटल इवेंट कितनी होगी उसकी? 2। बट उनमें से पॉसिबल कौन सी है? ओनली 1 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 है और टोटल इवेंट 2। या फिर टेल की भी कितनी है? 1 है और टोटल है 2। तो बात समझ में आई कि नहीं? तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी होगी जो टोटल इवेंट से डिवाइड करने पर हमारे पास आएगी। ठीक है बेटा, चलो इसको नोट करो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो एक फॉर्मूला बन गया प्रोबेबिलिटी का। फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बनेगा टोटल आउटकम्स डिवाइड बाय, सॉरी टोटल नहीं, पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। आउटकम की जगह इवेंट भी लिख सकते हो आप। ठीक है, क्लियर है बच्चे? चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या है? A coin is tossed, what is the probability of getting head? इसमें लिखोगे टोटल इवेंट when coin
इज टॉस्ड। तो आएंगे बेटे या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, यानी कि कितनी होगी 2 हो गई टोटल। बट पॉसिबल इवेंट फॉर हेड, तो हेड देखो इनमें दोनों में से केवल हेड भी एक बार आ रहा है और टेल भी एक बार आ रहा है, तो पॉसिबल इवेंट क्या है हेड के लिए 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगी बेटे, पॉसिबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो पॉसिबल है 1 और टोटल है 2, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन देखो, when two coins are tossed simultaneously, what are the possible outcomes in a single throw of two coins? What is the probability of getting both at least one head? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और तुम्हें थोड़ा कंफ्यूज भी करेगा, बट अब मैं इजीली आपको समझा दूंगा इसको, ठीक है। अब हुआ क्या, इसमें तो सिंगल टॉस कर रहे थे हम, और उसमें एक साथ 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, 2 कॉइन्स को हम थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटे इसका सीधा सा सिस्टम है, आपको ज्यादा जिद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है। आप जितने बार किसी भी कॉइन को टॉस कर रहे हो उसकी पावर 2 लगा देना, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में लिखोगे टोटल आउटकम्स इफ 2 coins are tossed one time। तो हो जाएगा बेटे कितने कॉइन है 2, उसकी पावर कितनी हो जाएगी 2। तो कितने आउटकम आएंगे हमारे पास टोटल 4। कौन कौन से होंगे देख लो एक बार। मान लो मैंने फर्स्ट बार थ्रो किया, तो हो सकता है एक में हेड आ जाए, दूसरे में भी हेड आ जाए, आ सकता है ना। मान लो हो सकता है पहले वाले में हेड आए या फिर दूसरे में टेल आए, या फिर ऐसे करो दोनों में हेड आ सकता है या फिर दोनों में टेल भी आ सकता है। एक में हेड आ जाए दूसरे में टेल आ जाए, या फिर पहले वाले में टेल आ जाए दूसरे वाले में हेड आ जाए। इस तरह से कितनी पॉसिबिलिटी है टोटल 4, ठीक है। कैसे बताएंगे आप, हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, हो सकता है दोनों में टेल भी आ सकता है, हो सकता है पहले वाले में हेड आ जाए दूसरे में भी आ जाए टेल, और हो सकता है पहले वाले में टेल आ जाए और दूसरे वाले में हेड आ जाए, क्योंकि 2 सिक्के उछाल रहे ना। तो ये 4 पॉसिबल इवेंट में टोटल इवेंट कितनी होगी 4। अब हमसे वो किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, उस हिसाब से हम पॉसिबल इवेंट लिखेंगे, ठीक है। पॉसिबल इवेंट फॉर बोथ इक्वल। इक्वल मतलब या तो दोनों ही हेड होने चाहिए या फिर दोनों ही टेल होनी चाहिए। तो दोनों ही हेड या फिर दोनों टेल की पॉसिबल इवेंट कितनी है बेटे 2 है, और टोटल इवेंट कितनी है 4 है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ both equal is equal to 2 by total event कितनी है 4 है। तो 2 1 जा 2 अपन 2 2 जा 4, आंसर आया 1 by 2। कितना पॉसिबल है बेटे 1 by 2। टोटल पॉसिबल इवेंट तो 2 थी और टोटल इवेंट 4 थी, तो 2 में 4 का डिवाइड लगेगा, तो कितना आएगा 1 by 2। अब सेकंड वाला आप खुद बताएंगे। सेकंड वाला बच्चे एट लीस्ट 1 हेड, एट लीस्ट या तो ऐसे लिखो पॉसिबल इवेंट
for at least one head। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए, ठीक है, दूसरा कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है। तो इसमें देख लो हेड किस किस में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है हेड, फर्स्ट वाले में आ रहा है ना, यस, एच एच आ रहा है ना, दोनों आ रहे हैं क्या, कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ एक आ रहा है कि नहीं ये देखना है एटलीस्ट। इसमें एटलीस्ट एक तो आ ही रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो टोटल पॉसिबल इवेंट कितनी होगी, 3 होगी बेटा, 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हो जाएगी 3 बाय टोटल इवेंट 4, दैट इज योर आंसर। कितने बच्चों को समझ में आया? हम सब करो और यस टाइप कर दो इसे। इवन लिखा है, इवेंट है बेटा। देखो इसमें हेड तो है लेकिन इसके साथ टेल है, तो ओनली हेड में इसको काउंट नहीं करेंगे। इसमें हेड है बट इसके साथ भी टेल है, इसको भी काउंट नहीं करेंगे। इसमें तो एक भी नहीं है तो इसको भी काउंट नहीं करेंगे। तो ओनली हेड है वो 1 टाइम आएगा। कितने टाइम आएगा? 1 टाइम। ओनली हेड बोला मैंने, तो दोनों ही हेड होने चाहिए, समझ गए? ओनली टेल बोलता तो वो भी 1 टाइम ही था, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं एट लीस्ट 1 टेल। एट लीस्ट लगा दिया मैंने, तो सिर्फ एक टेल देखना आप कितने के अंदर है, 3 के अंदर है बेटे। यहाँ पे भी टेल है, यहाँ पे भी टेल है और यहाँ पे भी टेल है, तो उसकी कितनी हो जाएगी 3, और डिवाइड में क्या लग जाएगा 4। समझ गए? बात समझ में आई? तो यस टाइप करो, थम्स अप कर दो बेटा। ओके, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। इसमें हमारे पास एक फिगर दिया है, ये आपके पास एक मान लो कोई गेम वगैरह का सिस्टम है जिसमें अल्फाबेट लिखे हैं। इधर है बेटा ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, फिर ए आ गया, ठीक है। तो ये कह रहा है लिस्ट ऑफ आउटकम यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। तो बेटे बताओ, यहाँ पे बी पे ऐसे एरो लगा, ठीक है। स्पाइनिंग यानी कि घुमाने पर ए बी, ये एक पहिया है, ठीक है। इसको हम घुमाएंगे तो हमारे पास जो जो आउटकम आते हैं उसकी लिस्ट बनानी है हमें। तो बेटे इसको घुमाएंगे तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे हमारे? होंगे 1 2 3 4 5, जिसमें ए कितनी बार पॉसिबल होगा? पॉसिबल आउटकम्स और ए के लिए कितने पॉसिबल है? 2, बी के लिए 1, सी के लिए भी 1, डी के लिए भी 1। बात समझ में आ गई बेटा? इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती तो क्या करते हैं? ए की प्रोबेबिलिटी 2/5, बी की 1/5, सी की भी 1/5 और डी की भी 1/5। बात समझ में आ गई? क्लियर है ना? सेकंड पूछ रहे हैं टॉसिंग 2 कॉइन टुगेदर।
tossing two coin together, तो टू कॉइन को अभी हमने टॉस किया था, क्या आया था, दोनों हेड आ सकते थे, दोनों टेल आ सकते थे, एक हेड और एक टेल हो सकता था, एक टेल और एक हेड हो सकता था। तो टोटल आउटकम कितने थे बेटे? 4। ओनली हेड कितने थे? 1। ओनली टेल कितना था? 1। बोथ सेम। कितने बार था बेटे? 2 टाइम। एटलीस्ट 1 हेड कितना था? वो 3 था। और एटलीस्ट 1 टेल कितना था बेटे? वो भी 3 था। बात समझ में आई? इसमें देखो ओनली हेड 1 टाइम, ओनली टेल 1 टाइम। हेड और टेल दोनों सेम है, वो कितने टाइम है इसमें? 2 टाइम। एटलीस्ट 1 हेड देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। एटलीस्ट 1 टेल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। हुआ कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? देखो 4th वाला। मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। फोर्थ क्वेश्चन है बेटे, व्हेन ए डाइस इज थ्रोन। अब इस बार डाइस को फेंक रहा है वो। व्हेन ए डाइस इज थ्रोन, तो मतलब हमारे पास 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 और 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो टोटल इवेंट कितनी हो गई? 6 है। कितनी इवेंट है टोटल? तो ये क्या कह रहा है वो देखो, प्राइम नंबर कितनी है बताओ? कंपोजिट कितनी है? नॉट ए प्राइम कितनी है देखो? नंबर ग्रेटर देन 5 कितनी है? नंबर नॉट ग्रेटर देन बताओ जल्दी से। बताओ बेटा। बताओ। तो इसके अंदर देखो प्राइम नंबर कौन कौन सी हो लिख दो। प्राइम नंबर बेटे 2, 5, 2, 3 और 5। नॉट प्राइम तो इसके अलावा कौन बची? 1, 4, 6। फिर पूछा उसने ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ी ओनली 6 है। और फिर पूछ रहा
5 से बड़ी नहीं तो 6 के अलावा जो बच गई सब 5 के बराबर या फिर उससे छोटी है, तो 1 2 3 4 एंड ये हमारा आंसर हो गया। कितने बच्चों को समझ में आया? ये सब थम्स अप टाइप करो जल्दी से। क्लियर है बेटा? जिसको हो गया डन टाइप करे, थम स्क्रीनशॉट डन हो गया वो थम डन टाइप करे। नेक्स्ट है बेटे क्वेश्चन नंबर 4 को ही लेके आंसर देना है। फिफ्थ वाले में आंसर किसको देख के देना है? फोर्थ वाले क्वेश्चन को देख के आंसर देना है। तो टोटल इवेंट लिख लो कितनी है बेटे? 6 है। प्राइम नंबर कितनी आ रही है? 3 आ रही है। 2 3 5 कितनी प्राइम नंबर है? 3। फिर नॉट प्राइम कितनी है? वो भी 3 है। कितनी बेटे? ठीक है। चलो ज्यादा नहीं लिखना है। फर्स्ट पूछा उसने 50 के फर्स्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। देखो एक उल्टी सीधी क्वेश्चन बना दी उसने। ये लो जी, ए बी सी डी और ए बी पे। अब ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। ये क्वेश्चन है, इसमें डी 1 टाइम आ रहा है। टोटल इवेंट कितनी के हमारे 5। तो फर्स्ट वाले के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कितनी हो जाएगी? 1/5। ये नहीं करना है इसमें। ये डायग्राम है जो थर्ड वाले में था, इसने गलत लिखा है। फोर्थ क्वेश्चन में मिस प्रिंट किया है, ठीक है, बाय डायग्राम। ठीक है, इस वाले डायग्राम में थर्ड क्वेश्चन में था। तो इसमें देखो बी है 1 टाइम आ रहा है। टोटल इवेंट कितनी है? 5। सेकंड क्वेश्चन पूछा है बेटे इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 एस फ्रॉम वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एस। एस मतलब इक्का। इक्का देखा प्लेइंग कार्ड्स के अंदर इक्के 4 होते हैं। 1 एस इन 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो वो क्या हो बेटे? कितने इक्के होते हैं? 4 इक्के होते हैं। टोटल कार्ड कितने? 52। क्या आएगा? 1/13। 4 से 4 1 टाइम कट जाएगा, ये 13 टाइम। तो क्या आएगा? 1/13। कितने इक्के होते हैं? कितने एस होते हैं? 4। और टोटल कार्ड कितने हैं? 52। तो 4/52 कितना आएगा? 1/13। ये लिख दिया, ठीक है। भी पॉसिबल कितने हैं? 4 है। और टोटल इवेंट कितनी है? 52 टोटल कार्ड है। फिर नेक्स्ट है बेटे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल। अब नीचे एक डायग्राम दूसरा और दिया है इस टाइप से। उसके अंदर एप्पल आ रहे हैं। ये ग्रीन एप्पल है, फिर रेड एप्पल है, फिर वापस रेड है, फिर वापस रेड है, फिर ग्रीन है, फिर रेड है और फिर ग्रीन है। तो टोटल इवेंट कितनी है? 3 और 4 7। टोटल एप्पल कितने हैं बेटे? 7। इसमें ग्रीन कितने हैं? 1 और 2 है, बस 3 है। 1 2 3
3 एप्पल है ग्रीन, और रेड एप्पल कितने हैं 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एप्पल कितने आएगी 5 अपॉन टोटल 7। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? टोटल एप्पल कितने हैं 7 एप्पल इसमें, तो टोटल इवेंट 7 होगी, और रेड की पूछ रहा है तो रेड कितने इसमें 1 2 3 4 है, सॉरी यहाँ पे 5 नहीं आया, कितना आएगा 4, 4 अपॉन 7। क्लियर है? तो मैं इसको ना वैसे हमारा टाइम हो गया बेटा 50 क्वेश्चन तक, ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस ही।